धमकी आमेज खत सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब, जस्टिस अतर मीनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन को खतूत मिले। ज़राए के मुताबिक चारों खत 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मौसूल हुए। खतूत में पाउडर पाया गया और धमकी आमेज अशकाल बनी हुई थी। खतूत को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजिस को धमकी आमेज खत मिलने का मुकदमा दर्ज। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद को भी धमकी आमेज खत मिल गया। चीफ जस्टिस को मिलने वाले खत में मशकूक पाउडर की पुड़िया भी मौजूद। अमले ने खत का मामूल का लेटर समझकर नजरअंदाज किया। इशू सामने आने पर आला अफसरों के इल्म में बात लाई गई। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस आलिया नीलम के नाम भी खतूत भिजवाए गए। CTD लाहौर ने नामालूम मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खतूत पहुंचाने वाला कोरियर सर्विस का मुलाजिम जेरे हिरासत। हम पे भी प्रेशर डाला जा रहा है एक तरीके से। देखिए ये भी नहीं, देखिए सिर्फ कहना कि प्रेशर एक तरीके का है दूसरे तरीके का नहीं है। मैं तो कभी किसी के प्रेशर में नहीं आता हूँ। 26 को खत मिला, वसूल हुआ। 26 ही को तमाम जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बशमूल चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात हुई। अब हमें अपना काम तो करने देना। हो सकता है कोई और हमसे बेहतर काम करना जानता हो। मैं इसमें ये नहीं कहता हूँ मैं अक्ल कुन हूँ, मगर ये अब सिर्फ देखना है कि किस रफ्तार से काम हो रहा है। चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब का 6 जजिस के खत पर फुल कोर्ट बनाने का इशारा। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस के खत से मुतालिक असखुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि अगली समाअत पर फुल कोर्ट ये केस सुने। 7 रुकनी लार्जर बेंच इसलिए बनाया है क्योंकि इतने ही जजिस इस्लामाबाद में थे। अदालत की आज़ादी पर जीरो टॉलरेंस है। हम अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जजिस के खत को संजीदगी से ले रहे हैं। अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हमला होगा तो हम सब खड़े होंगे। जजिस को तौहीन अदालत कार्रवाई का इख्तियार आईन ने दिया। जिस जज का कोई मामला हुआ वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है। केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब ने रिमार्क्स दिए। कमीशन बनने पर अजीब माहौल बनाया गया। वो माहौल बनाया गया कि कोई शरीफ आदमी ये खिदमत और जिम्मेदारी नहीं लेता। तसद्दुक हुसैन जिलानी पर सोशल मीडिया पर ऐसे इल्जामात लगाए गए कि मुझे तसद्दुक जिलानी का नाम तजवीज़ करने पर शर्मिंदगी हुई। ऐसी सूरत हाल में तो हर कोई शुक्रिया ही कहेगा। इसी वजह से तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इनकार कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। सोशल मीडिया पर ऐसा तासुर दिया गया जैसे वफाकी हुकूमत अपनी मर्जी का कमीशन बनाना चाह रही है। तसद्दुक जिलानी और नासिरुल मलिक के नाम अदलिया ने तजवीज़ किए। वफाकी काबीना की मीटिंग के बाद तसद्दुक जिलानी का नाम फाइनल किया गया। तसद्दुक जिलानी का कमीशन की सरबराही से माजरत पर लिखा खत पेश। सियासी इंजीनियरिंग होती रही है और शायद ये अदालत भी मुलविस थी। जजिस का खत बता रहा है सिलसिला आज भी जारी है। हर कोई जानता है क्या हो रहा है, लेकिन हर कोई जाहिर कर रहा है जैसे कुछ नहीं हो रहा। जस्टिस अतर मीनल्ला के असखुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा इस अदालत ने एक केस में जमानत मंजूर की। फैसले को एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए रोंदा गया। अटॉर्नी जनरल साहब आपने चीफ जस्टिस को धमकियां देने वाले की बात की कि आपने देखा कि मंतकी अंजाम तक पहुंचा या नहीं। आपकी हुकूमत इस केस को मंतकी अंजाम तक ले गई होती तो आप बात करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा शितरमूर की तरह गर्दन जमीन में दबाकर नहीं बैठ सकते। सिविल जज से सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले पर पूरा निजाम बनाना होगा। अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि MPO का सहारा लेकर अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी हुकूमत ही कर रही है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत। सुप्रीम कोर्ट में जजिस तैनातियों में खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज करने का शिकवा। लिखा भारी दिल के साथ ये खत फेवरेटिज्म से मुताल्लिक लिख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 4 आसामियां खाली थी। सिर्फ एक जज की तैनाती आपने अपने सूबे बलोचिस्तान से की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तैनाती पर खुश हूँ, लेकिन मैं सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हूँ। सीनियरिटी, अहलियत और सुप्रीम कोर्ट में आसामियों की दस्तयाबी के बावजूद तैनाती पर गौर नहीं किया गया। तवक्को थी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए मुझे फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। अगर तैनाती के लिए मौजू करार ना भी दिया गया तो फैसला कबूल होगा। खत का मकसद आपके फैसले को चैलेंज करना नहीं, बल्कि इदारे के अंदर शफाफियत, असूल पसंदी और यकसा मौक़े की फराहमी यकीनी बनाना है। जजिस को खतूत मिलना संजीदा मामला है। हुकाम को एक्शन लेना चाहिए।
मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, अदलिया में मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदलिया में आज़ाद जजेस हों जो बगैर खौफ के फैसले करें। अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस लेना खुशाइंद अमल है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, जजेस को खतूत के मामले पर पुलिस तहकीकात में नाकाम नजर आ रही है। हाई कोर्ट के जजेस ने DIG की सरजनिश भी की। जिस लफाफे में पाउडर भेजा गया उससे फिंगरप्रिंट चेक किए जाते। CCTV फुटेज या कई ऐसे अवामिल हैं जिनको परखा जा सकता था। बदकिस्मती से इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस करप्ट तरीन महकमे बन चुके हैं। इन पुलिस अफसरान का काम सिर्फ PTI वर्कर्स को गिरफ्तार करना और तशद्दुद करना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा। अदालत पर तनकीद अफसोसनाक है। केस अदलिया पर दबाव का है और PTI मजीद दबाव डाल रही है। फैसले से पहले ही सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। इदारों के जाती मुफादात नहीं होते, उन्हें मत उलझाएं। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं, क्या आपकी मर्जी के फैसले होंगे तभी अदलिया आजाद है। बेंच की तश्कील पर चीफ जस्टिस ने वजाहत दबाव के तनाजुर में दी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। सिपा सालार की सदारत और मुसल्लह अफवाज के कमांडर का ओहदा संभालने पर आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का यादा। आसिफ अली जरदारी का मखसूस जमात और उसके चंद अफराद के इदारे पर इल्ज़ामात पर इजहार तशवीश। रखना डालने वाले अनासर से आहनी हाथों से निमटने का अज़्म। सदर जरदारी का दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देने के आज़म का इजहार। आसिफ जरदारी का कहना है कि शोहदा का खून हमेशा पाकिस्तानी कौम की इस्तकामत और ताकत की अलामत रहेगा। एक मुल्क से ताल्लुकात खराब न करने के लिए साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डाल दिया। ट्रायल जज ने किस बुनियाद पर लिखा कि पाक अमरीका ताल्लुकात खत्म हो गए। अगर साइफर डिप्लोमेटिक बैग के तौर पर आता तो क्या वज़ीर आज़म सामने ला सकता था। एक तरफ आप मुल्क को डिमार्च कर रहे हैं, फिर कहते हैं ताल्लुकात खराब ना हो। साइफर केस में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अहम रिमार्क्स कहा, हमने जायजा लिया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने बयानात में कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। बैरिस्टर सलमान सफ्तर का फेयर ट्रायल न मिलने का मौक़िफ़। कहा, वकला सफाई सरकार की जानिब से मुकर्रर किए गए। शाह महमूद कुरैशी के बतौर मुल्जिम बयान से पहले ही फैसला सुना दिया गया। हमसे ऐसी क्या गुस्ताखी हुई कि हमें कोर्ट से बाहर कर दिया कि आप अब अदालत में ना आए। दोबारा ट्रायल का कदम हुआ तो फिर ट्रायल कोर्ट को क्या जल्दी थी। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि एक दूसरे मुल्क ने आपको बहुत खौफनाक बात कही और वो साइफर में आई तो आप किसी को बता नहीं सकते। बानी PTI के लिए अडियाला जेल में 7 सेल मुख्तस, 1 सेल में रखा गया। इर्द गिर्द के 6 सेल भी उनके लिए ही मुख्तस हैं। एडवोकेट जनरल का लाहौर हाई कोर्ट में बयान। कहा, जेल में 10 अफराद के लिए 1 सिक्योरिटी एहलकार होता है। बानी PTI के लिए 14 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए। जिस स्पेशल किचन से बानी PTI का खाना जाता है उस किचन में किसी और के लिए कुछ नहीं बनता। बानी PTI के जेल में माहाना सिक्योरिटी अखराजात 12 लाख रुपए हैं। CCTV कैमरे भी लगवाए गए। कैमरे लगाने पर 5 लाख रुपए का खर्चा आया। सोशल मीडिया वेबसाइट X को क्यों बंद किया गया? ना फाइल लाए हैं ना कुछ और। अदालत की मुआवरत करने का यह क्या तरीका है? मैं क्या वजह लिखूं? सरकार थकी हुई है, काम नहीं कर सकती। हर इदारे में बदनीयती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का X बंदिश केस में इजहार बरहमी। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर X बंद किया गया है। इंटरनेट पर मुल्क की सलामती को खतरा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि हर चीज़ जाम की हुई है, सब कुछ बंद किया हुआ है। ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब, ज़बानी कलामी नहीं, दस्तावेज दिखाएं। तकरीर में आपसे ज़्यादा कर लेता हूँ, आप सिर्फ मिन्नतें तरले कर रहे हैं। अदालत का ईद के बाद सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। PI की निजकारी की जानिब एक और कदम। तमाम खसारे वाजबात और कर्ज खत्म, बैलेंस शीट क्लियर कर दी गई। PIA के तमाम खसारे वाजबात और कर्जे होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिए गए। निजकारी कमीशन बोर्ड ने एलामिया जारी कर दिया। एलामी के मुताबिक नॉन कोर होल्ड असासे, बिजनेस, हुकूक, प्रॉपर्टीज, सरमायाकारी वगैरह दी गई है। एक और अंडरटेकिंग PIA के एविएशन बिजनेस को देखेगी। एयरलाइन के पास हर हफ्ते 20 मुल्कों की 170 फ्लाइट्स के रूट हैं।
एयर सर्विस मुआहदे के तहत 97 ममालिक में सफर के एग्रीमेंट हैं। शेयर्स की कीमत में 650% से ज्यादा इजाफा, शेयर्स की 27 रुपए से बढ़कर 32 रुपए तक ट्रेडिंग होने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस सीटों पर हल्फ न लेने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर और डेप्टी स्पीकर को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालती हुक्म के बावजूद हल्फ नहीं लिया गया। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की जेल में तबीयत फिर नासाज, पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही को पसलियों में दर्द की शिकायत। परवेज इलाही के एक्सरे और दीगर टेस्ट किए गए। कार्डिक प्राइवेट वार्ड मुख्तस कर दिया गया। अमराज़े क़ल्ब के डॉक्टर से मुआयना कराया गया। परवेज इलाही को डियाला जेल के बाथरूम में गिरने से पसलियों पर मुतादिद चोटें आई थी। उन्हें अमराज़े क़ल्ब समेत दीगर बीमारियां भी लाहक हैं। विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 6 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। विफाकी काबीना सदर SME बैंक ताहिर हुसैन के इस्तीफे और नए सदर की तकर्री कौमी असेंबली में पेश करने के लिए इकनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट की मंजूरी देगी। इजलास में साबिक नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी को गैर मुल्की अवार्ड वसूल करने, कौमी कमीशन बराए ख्वातीन के अरकान के तकर्रुर की भी मंजूरी दी जाएगी। पुलिस की तहवील में शहबाज शब्बीर पर तशद्दुद के हवाले से इंक्वायरी कमीशन की तश्कील दी जाएगी। कर चुका है।